हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे सबसे बेहतरीन टॉपिक और मजेदार टॉपिक जिसका नाम है आपका आरएनए। क्या पढ़ेंगे? आरएनए अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, आरएनए की संरचना। इससे पहले वाले वीडियो में आपने डीएनए के बारे में पढ़ा हुआ है, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हुआ है। उसी प्रकार हम लोग आज के वीडियो में आरएनए के बारे में देखेंगे। ठीक है, आरएनए सरल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसको समझेंगे तभी हम लोग आरएनए और डीएनए में डिफरेंस जान सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आरएनए, तो आरएनए भी क्या होता है? एक प्रकार का नाभिकीय अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक अलग अलग होते हैं। ठीक है, और ये जो आपका आरएनए होते हैं ये साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, कोशिका के जो द्रव्य होते हैं जहां पर कोशिकाएं घूमते रहते हैं, इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसी में क्या होते हैं आपका आरएनए जो होते हैं स्वतंत्र पाए जाते हैं। लेकिन केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। केंद्रिका के अंदर और बहुत सारे भाग होते हैं। ठीक, उसके अंदर में और केंद्रक होता है, समझो ये क्लियर रहेगा। ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं आपका ये आरएनए पाए जाते हैं। आरएनए एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन किस कंडीशन में होता है उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आरएनए के प्रकार अलग अलग होते हैं और अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। इतना क्लियर है? चलो, तो आरएनए की सर्वप्रथम खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, यहाँ पर आप 3 वैज्ञानिक का नाम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर पहला वैज्ञानिक आपका सेरेवो ओकोवा। ठीक है, सेरेवो ओकोवा इन्होंने, और रॉबर्ट हॉली और आपका कार्ल वोफे, इन तीनों ने आरएनए की खोज की थी। ठीक है, कि कोशिकाओं में आरएनए नामक कोई पदार्थ पाया जाता है जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण करने में सहायता करता है और स्वयं आनुवांशिक लक्षणों को धारण करते हैं। लेकिन किस कंडीशन में करते हैं, कौन सी कोशिकाओं में करते हैं, उसको हम लोग धीरे से यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? तो आपको ये याद रहना चाहिए कि आरएनए जो होता है एक प्रकार क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है आपका? जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल होने के साथ साथ आरएनए स्वयं में क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है आपका? प्रोटीन। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोटीन स्वयं में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जेनेटिक मटेरियल होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, राइबोसोमल होते हैं, राइबोस शुगर इसमें पाए जाते हैं। इतना क्लियर है? तो एक चीज तो समझ में आ चुका है कि डीएनए कहाँ होते हैं? कोशिका के केंद्रक के केंद्रिका। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। और देखो कहां पर होते हैं? लाइसोसोम। ये लाइसोसोम के जगह में आप लोग यदि याद रखना है तो इसको आप लोग लवक लिख लो। यूकैरियोटिक कोशिका में लवक में भी क्या होते हैं आपका? आरएनए पाए जाते हैं। और राइबोसोम लिखो, राइबोसोम। राइबोसोम कोशिकांग होता है जिसमें आपका आरएनए पाए जाते हैं। कि कौन से कोशिकाओं में ये होते हैं आपका? ये होते हैं आपका यूकैरियोटिक कोशिका में। किसमें होते हैं आपका? यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं? ये केंद्रिका, लवक और राइबोसोम में पाए जाते हैं। लेकिन अधिकतर जो आरएनए होते हैं, आरएनए की संख्या असंख्य होते हैं, बहुत सारे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये समय समय पर हर सेकंड डुप्लीकेट करते रहते हैं, रिप्लिकेशन करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते रहते हैं। तो आरएनए की संख्या क्या होती है? बदलती रहती। इसलिए आरएनए की संख्या जो होती है वो अस्थिर होती है। ठीक है, देखो यहां पर मैं लिख के बता रहा हूं, कोशिका में आरएनए की संख्या, सबको नोट करते जाओगे। कोशिका में आरएनए की संख्या अस्थिर होती है। अस्थिर होती क्यों होती है बता चुका हूं, क्योंकि अपना डुप्लीकेट हर सेकेंड तैयार करते रहते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ चुका है। चलो इसको पहले पॉइंट मान लो यहां से यहां तक का। ठीक है, यह जेनेटिक मटेरियल होता है। कोशिका के केंद्रक में केंद्रिका में, लवक में, राइबोसोम, यूकैरियोटिक में है ना, कोशिका में आरएनए की संख्या अस्थिर होती है। इतना तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि आरएनए की संख्या अस्थिर होती है। क्यों स्थिर होती है? क्योंकि आरएनए का जो यहाँ पर हेलिक्स दिख रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी हम लोग थोड़ा जानकारी इसका ले लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग और डिटेल में चलेंगे। इतना क्लियर है? लेकिन यहाँ पर आपको और समझना है, जो आरएनए होते हैं वो विषाणु में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। याद रखना, आरएनए
विषाणु में अधिक पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। इतना आपको याद रखना है। आरएनए जो होते हैं विषाणु में अधिक पाए जाते हैं। और आरएनए, एक चीज और याद रखना है आपको, कोशिका द्रव, इसको हम लोग साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव है ना, ये इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा या प्लाज्मा, ठीक है। साइटोप्लाज्मा में स्वतंत्र रूप से, ठीक है, स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं। चलो, स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, उपस्थित होते। आरएनए के आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पर बना दिया हो आरएनए की स्ट्रक्चर। ये सिंगल रिंग आपके समान दिख रहा है, ये सिंगल स्ट्रेंथ वाले होते हैं, ठीक है, सिंगल रज्जु वाले होते हैं। जैसे डीएनए क्या होता है, डबल रज्जु वाले होते हैं, तो आरएनए क्या होते हैं, सिंगल रज्जु वाले होते हैं। इसको आगे हम लोग डील करेंगे। बाकी यहाँ पर आप और पॉइंट डील कर सकते हो और बता रहा हूँ आपको आरएनए के बारे में। बाकी इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आरएनए देखो यहाँ पर लिख सकते हैं, आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होते हैं। डीएनए के समान इसमें भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होते हैं, जो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, शुगर से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं। आपने ये सब पढ़ रखा है, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पर हम लोग डीएनए पर, माने डीएनए तो डिस्कस कर चुके हैं, तो डीएनए के समान आरएनए भी थोड़ा अंतर होता है, इसको समझना है। अब देखो यहाँ पर जो ये जो आरएनए होते हैं, ये सिंगल रिंग वाले होते हैं। देखो यहाँ पर मुड़ा हुआ भी है, क्यों मुड़ा है उसको मैं समझाऊंगा बाद में, पहले समझो कि सिंगल रज्जु वाले होते हैं। तो आरएनए एकल श्रृंखला वाले होते हैं, ठीक है, एकल श्रृंखला वाले होते हैं। आरएनए कैसे होते हैं आपका, एकल श्रृंखला वाले होते हैं। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, आप लोग ध्यान देना है, ठीक है। ये एक प्रकार के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करने में बहुत सारे काम करते हैं। ये कोशिका के केंद्र की केंद्रिका में लवक में राइबोसोम, किसमें आपका यूकैरियोटिक कोशिका है ना, तो कोशिका में आरएनए की संख्या क्या होती है, अस्थिर होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये पल पल में क्या करता है, अपने डुप्लीकेट करता रहता है, प्रतिरूपी बनाते रहता है, ठीक है, प्रतिरूप बनाता है, डुप्लीकेट करता है, ठीक है। आरएनए विषाणु में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। विषाणु में अधिकतर क्या होते हैं, आरएनए होते हैं, विषाणु में अधिकतर डीएनए नहीं पाए जाते हैं, इसलिए विषाणु को नष्ट करना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें डीएनए नहीं होते, किसमें आरएनए होते हैं, और आरएनए ही विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ की भांति कार्य करता है। अब देखो यहाँ पर आरएनए कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है। और आरएनए एकल श्रृंखला वाले होते हैं। देखो यहाँ पर एक ही रिंग दिख रहा है, 3 to 5 प्राइम, ठीक है। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, आरएनए 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होता है। ये भी टॉपिक आपको क्लियर हो चुका है, क्या होता है आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होता है। अब यहाँ पर मोस्ट आईएमपी टॉपिक लिख रहा हूं, आरएनए में राइबोस शुगर होता है, ठीक है, इस प्रकार से राइबोस शुगर होता है। देखो यहाँ पर डीएनए में क्या था, डीऑक्सी राइबोस शुगर था, तो यहाँ पर आरएनए में क्या है, राइबोस शुगर, इसीलिए से क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं, राइबोस या राइबोस, हाँ, या राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। राइबोस मतलब यहाँ पर राइबोस शुगर होता है, ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड। इतना तो क्लियर है कि ये भी आनुवांशिक पदार्थ है, केंद्र के अंदर पाए जाते हैं, मतलब न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो पूरा नाम तो जानते हो आरएनए का, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसमें राइबोस शुगर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है कि जो आरएनए होता है वो
सिंगल स्ट्रैंड वाले होते हैं, एक रज्जु वाले होते हैं, इतना क्लियर है। ये जो होते हैं 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम तक होते हैं, इतना क्लियर है। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का ये बना होता है और उसमें आपका जो प्राइम होता है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की होता है, 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम की ओर होता है। और आरएनए क्या होते हैं आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से बने होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर आएंगे आपका पहला नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन बेस होता है, उसके बाद राइबोस शुगर होगा, इसमें राइबोस शुगर, ठीक है, राइबोस शुगर होगा, इतना क्लियर है आपको, राइबोस शुगर। और तीसरा यहाँ पर होता है आपका क्या होता है आपका नाइट्रोजन बेस हो गया, राइबोस शुगर हो गया और फास्फेट, ठीक है। ये तीनों पदार्थ मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड का श्रृंखला का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो यहाँ पर देखो आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं, तो लगभग 70 से लेकर 12,000 तक न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। यही क्या करते हैं आप आरएनए का निर्माण करते हैं, समझो, इतना क्लियर आपको होना चाहिए। क्लियर है, या न्यूक्लियोटाइड जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड याद रखो कि 70 से लेकर 12,000 तक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझना है, नाइट्रोजन बेस बोला गया है, नाइट्रोजन बेस, तो यहां पर याद रखना है कि एडेनिन तो हमारे पास है, ठीक है। अब देखो डीएनए में क्या था, थाइमिन था, तो इसमें क्या रहेगा, यूरासिल रहता है। आपको ये पहचान समझो कि आरएनए में थाइमिन के जगह में क्या होता है, यूरासिल होता है, फिर साइटोसिन, फिर आपका ग्वानिन। और आपको याद रखना है कि एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन थे इस प्रकार से, तो यहां पर ये बॉन्ड नहीं रहता है, ठीक है, यहां पर ये कोई बॉन्ड का निर्माण नहीं करते। ये अंतरः आणविक आकर्षण बंध, जिसको हम लोग फास्फोडाइएस्टर बंध बोलते हैं, उसी के द्वारा भी ये जुड़ा रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कि एडेनिन और इस प्रकार से यूरासिल के डबल बॉन्ड, ये साइटोसिन के साथ ग्वानिन का ट्रिपल बॉन्ड इस प्रकार से इसमें नहीं पाए जाते, किसमें आपका आरएनए में, केवल किसमें होते हैं, डीएनए में होते हैं। डीएनए में क्यों होते हैं ऐसे, क्योंकि 2 स्ट्रेंथ उसमें होते हैं, 2 श्रृंखलाएं होती है, दोनों श्रृंखलाओं के ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपका जो नाइट्रोजन बेस है, ये सब जोड़ के रखे रहते हैं, इसलिए डीएनए में होता है, लेकिन आरएनए में यहाँ पर नहीं होता। डीएनए में क्या होता है, अंतर तो पढ़ाऊंगा ही। डीएनए में यहाँ आरएनए में यूरासिल है तो डीएनए में क्या होता है आपका थाइमिन होता है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और ग्वानिन, ठीक है। थाइमिन इसमें नहीं पाए जाते। तो मेरे ख्याल से आप इतना बहुत सारा सीख गए हैं, तो इसके ऊपर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा हम नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए 4 प्रकार के, ये देखो लिख रहा हूं, उसको समझना है आपको, फिर समझाऊंगा। 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबो इसलिए बोला गया है कि इसमें राइबोस शुगर होते हैं, ठीक है, राइबोस या राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, मिलकर बने होते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है, मिलकर बने होते हैं। आरएनए जो होता है 4 प्रकार के राइबोस न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने। एनोमर, एनोमर सब सुने हो आप, एनोमर मतलब होता है छोटे छोटे अणु, बहुलक मतलब पॉलीमर, पॉलीमर का छोटा एनोमर, एनोमर जब जुड़ते हैं तो पॉलीमर बनते हैं अर्थात बहुलक बनते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो आरएनए निर्माण करने के 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। तो क्या क्या होते हैं इसको पहले समझो। देखो यहाँ पर पहला होता है आपका एएमपी, एएमपी पहला है आपका ये। दूसरा ले सकते हैं यूएमपी, तीसरा होता है आपका, समझते जाना है, सीएमपी, और चौथा होता है आपका जीएमपी। अब ये क्या चीज है बोलोगे, तो यही 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं जो क्या होता है आपका आरएनए अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है, राइबो जिसमें शुगर पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका नाम क्या होता है, एडेनिन मोनोफास्फेट, एडेनिन मोनोफास्फेट, जिसको हम लोग एडिनिलिक एसिड भी बोलते हैं, याद रखना, एडिनिलिक एसिड, एडिनिलिक एसिड, दोनों नाम को याद रखना है। एडेनिन मोनोफास्फेट, एडेनिन मोनोफास्फेट, यूरासिल मोनोफास्फेट, जिसको हम लोग यूरेनिलिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है, ये यूरेनिलिक अम्ल बोल सकते हैं, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर यूरेनिलिक
है ना, इस प्रकार से यूरैलिक बोल सकते हैं, ठीक है, यूरैलिक बोल सकते हैं। तो बोलने में दिक्कत हो तो यूरैलिक एसिड बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको याद रखना है, ठीक है, कोई नाम में कोई दिक्कत नहीं है। या आप लिख सकते हैं यूरासिल मोनोफास्फेट, इसको बोलते हैं आपका साइटोसिन मोनोफास्फेट। देखो साइटोसिन सी का साइटोसिन मोनोफास्फेट, मोनोफास्फेट सिंगल और फास्फेट, ठीक है, मोनोफास्फेट इसको, है ना। देखो यहाँ पर साइटोसिन, इसको साइटोलिक अम्ल बोल सकते हैं या साइटोसिन मोनोफास्फेट, ये ज्यादा बेटर नाम रहेगा, साइटोसिन मोनोफास्फेट, ठीक है, साइटोसिन मोनोफास्फेट, साइटोसिन मोनोफास्फेट आप नाम याद रख सकते हो। इसको बोलते हैं आप ग्वानिन मोनोफास्फेट, क्या बोलते हैं, ग्वानिन मोनोफास्फेट। यहां पर लिख सकते हो आप ग्वानिन मोनोफास्फेट, ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आरएनए 4 प्रकार के राइबोस न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, एएमपी, यूएमपी, सीएमपी और जीएमपी, ये याद रखो, ठीक है। ये अगर नाम याद नहीं होगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये वाला याद रखो। ए का मतलब होता है एडिनिन, यू का मतलब यूरासिल, सी का मतलब साइटोसिन और जी का मतलब ग्वानिन। यहाँ पर थायमिन नहीं होती, आपको याद रखना है, ठीक है, थायमिन डीएनए में होते हैं। अब देखो यहाँ एम का मतलब मोनो, एम का मतलब मोनो, एम का मतलब मोनो, एम का मतलब मोनो, पी का मतलब फास्फेट, फास्फेट, फास्फेट और फास्फेट। इतना क्लियर हो गया। चलो तो यहाँ पर क्या हो गया आपका एडिनिन, ठीक है, ये एडेनोसिन बोल सकते हैं या एडिनिन, इतना क्लियर है। एडिनिन मोनोफास्फेट, यूरासिल मोनोफास्फेट, उसके बाद आपका साइटोसिन मोनोफास्फेट, ग्वानिन मोनोफास्फेट, ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो आपस में मिलकर क्या होते हैं, आपके क्या करते हैं, आरएनए अणु का निर्माण करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये मोड़ क्यों आया है। जब आप डीएनए की स्ट्रक्चर देखे हो तो आपको डबल रिंग दिखाई देता है, लेकिन आरएनए की स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको सिंगल रिंग, और आपका ये बिखरा हुआ दिखाई देता है, जैसे आपका क्रोमेटिन जालिका होते हैं, जाल, मकड़ी के जाल की तरह आपको बिखरा हुआ दिखाई देते हैं कोशिकाओं में। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पर देखो एडिनिन, यूरासिल, साइटोसिन और देखो ग्वानिन, एडेनिन, यूरासिल, जब ये पास में आते हैं, जब ये क्या होते हैं, पास में आते थे, इनके बीच में फास्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण हो जाता है। फास्फोडाइएस्टर बंध, उसमें क्या था, आपका हाइड्रोजन बंध था, और उसमें क्या था, डीएनए में आपका डबल बॉन्ड था, थायमिन था, ठीक है, और साइटोसिन, ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, लेकिन ये आरएनए में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये जो बंध बनता है जिसके कारण आरएनए में मोड़ आते हैं, ठीक है, मुड़ जाते हैं, कचरे के समान, या क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, मकड़ी के जाल के समान बिखरा हुआ दिखाई देता है, इसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर, जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, फास्फोडाइएस्टर, ठीक है, एस्टर, फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको आरएनए के बारे में पूरा समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर हम कुछ आरएनए के प्रकार के देखते हैं, कहां पर ये अनुवांशिकता के काम करता है, कहां पर ये क्या काम करता है, थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आरएनए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक और प्रकार समझाता हूं आपको, ठीक है। आरएनए जो होता है अनुवांशिक पदार्थ भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। देखो यहाँ पर समझना है, आपको जानना पड़ेगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये नीट के क्वेश्चन में पूछ देते हैं। तो आरएनए क्या होते हैं, 2 प्रकार के पहले मुख्य हम लोग समझते हैं। पहले जो होता है आपका होता है जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक आरएनए, ठीक है। दूसरा होता है आपका नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है। तो नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, पहले यहां पर समझो। यदि किसी कोशिका में, मान लो यहां पर एक कोशिका है, मान लो यहां पर एक कोशिका है, ये इसको मानते हैं सेल, बेचने वाला सेल नहीं है, बिजली जलाने वाला सेल नहीं है, हमारे शरीर की कोशिका है, समझो, ठीक है। कोई भी कोशिका ले सकते हैं, यूकैरियोटिक ले सकते हैं या प्रोकैरियोटिक ले सकते हैं, है ना। विकसित प्राणियों में यूकैरियोटिक होता है, जो सिंपल एक कोशिका, उसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं, प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, उसको बाद में जब मैं बाय पढ़ाऊंगा समझाऊंगा। पहले यहाँ पर समझो कोई सेल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यदि किसी सेल में आरएनए व डीएनए दोनों हो, यदि किसी सेल में आरएनए और डीएनए दोनों हो, तो इस कंडीशन में आनुवांशिक गुणों का धारण करने वाला जो पदार्थ है वो है आपका डीएनए।
आरएनए अनुवांशिक गुणों को धारण नहीं करते हैं, ये केवल प्रोटीन संश्लेषण का और डीएनए के निर्माण में, डीएनए के अनुलेखन में, ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में, ये सब में ये काम करते हैं। ठीक है, कौन? आपका आरएनए। कौन सा कंडीशन में? जब किसी कोशिका के अंदर आरएनए और डीएनए दोनों हो। आया समझ में? क्लियर हुआ? जिस कोशिका में, फिर समझा रहा हूं, जिस कोशिका में आपका आरएनए व डीएनए दोनों साथ में हो, ठीक है, तो आनुवांशिक गुण को कौन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाएगा? आपका डीएनए। आरएनए केवल हेल्प करता है डीएनए के निर्माण में, डीएनए ट्रांसलेशन, डीएनए जेनेटिक कोड, मटेरियल सिस्टम, ये सब मैं सिखाऊंगा धीरे से। लेकिन आपको पहले समझना है कि यदि किसी कोशिका में आरएनए और डीएनए दोनों हैं तो आनुवांशिक गुणों को धारण करने वाला पदार्थ डीएनए। इसको टिक लगाओगे नीट के पेपर में या किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो। ठीक है, अब देखो आरएनए, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आरएनए क्या बन गया? यहाँ पर आरएनए बन गया नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, अब समझो, यदि किसी कोशिका में मनली आरएनए हो, यदि किसी कोशिका में खाली आरएनए हो, डीएनए ना हो, तो इस कंडीशन में जो आपका आरएनए होते हैं वो आपका जेनेटिक आरएनए के रूप में भाग लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आरएनए जो होता है यही आनुवांशिक गुण का धारण करते हैं डीएनए के अनुपस्थिति में। जब डीएनए हो तो डीएनए करेगा, लेकिन जब डीएनए ना हो, खाली आरएनए हो, जैसे विषाणुओं में होता है। ठीक है, विषाणुओं में जो आरएनए होते हैं, विषाणु में जो आरएनए होते हैं यही आनुवांशिक गुणों को धारण करते हैं। ठीक है, ना कि डीएनए। इतना क्लियर है? आए समझ में? चलो, तो यहां पर क्लियर हो गया जेनेटिक आरएनए और आपका नॉन जेनेटिक आरएनए ऐसी होता है। अब देखिए, मुख्यतः आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। मुख्यतः आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। इसके बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, केवल यहां पर मैं बता देता हूं। पहला जो होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए, मैसेंजर होता है ये एमआरएनए। दूसरा हम ले सकते हैं आरआरएनए, इसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, जो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायता करता है। और तीसरा होता है आपका टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर करते, कैसे ट्रांसफर करता है, ये कैसे राइबोसोमल स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, फिर एमआरएनए मैसेज कैसे पहुंचाता है, हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे जब आरएनए के प्रकार के बारे में। तो मुख्यतः आपको ये जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए को समझा चुका हूं। ये केवल यहाँ पर एक काम करता है कि जब किसी कोशिका में केवल एक आरएनए हो तो जेनेटिक कोड को धारण कर लेता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा देता है। लेकिन जहां पर डीएनए और आरएनए दोनों हो तो आरएनए केवल ये वाला काम करेगा, मैसेज देने का, प्रोटीन बनाने का, ट्रांसफर करने का, लेकिन आनुवांशिक गुण को कौन लेकर जाएगा? आपका डीएनए। इतना क्लियर है? चलो, इसीलिए यहां पर पहले समझाना था जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होते हैं। उसके बाद देखिए, मुख्यतः हम लोग भाग में जब बुक में पढ़ते हैं तो इन दोनों बारे में नहीं बताया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में जो मैं पढ़ा रहा हूं वहां पूरा डीपली ये दिया गया है कि जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होते हैं। इसके प्रकार में अगले वीडियो कोशिश करूंगा आपको समझा दूं। अब देखो, यहाँ पर ये एमआरएनए, मुख्यतः आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए राइबोसोमल आरएनए, और आरएनए को राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। इसके बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये वाला वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाओ ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। ठीक है, चलो एक बार इसकी शॉट ले लो।